मरिया को गले लपटाए और ज्ञानी बड़े मितवा घनश्याम के पंडित उद्धव ज्ञान सिखाए। बोले शिष्य सुजान बृहस्पति के जग पृथ्वी के वंश में नाम कमायो और कहा ब्रख भानो दुलारी दुखी महतारी की पाती ले ब्रज धाम पठायो। उद्धव जी ज्ञान का घमंड लेकर के वृंदावन आ गए। भैया जल्दी जल्दी चल रहा हूं वृंदावन, तुरंत ही पहुंचो, जितनी जल्दी वृंदावन पहुंचाओ लाभ बैठना। और इधर डॉक्टर साहब जाएंगे क्या? ठीक है। भगवान श्याम सुंदर का पत्र लेकर के उद्धव अपने ज्ञान का घमंड लेकर के सर्टिफिकेट लेकर के वृंदावन पहुंचे और वृंदावन की जैसे गलियों में पहुंचे, वहां के ग्वाल बालों का दर्शन करिए। सब ग्वाल बाल आज भी भगवान के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अरे अपनो भैया जो भजन अच्छा लगा करे आपको थोड़ा हिल डुल जाए और थोड़ा लगे कि आपको समझ में आ रहा है। अरे अपनो ब्रज देखन को आए जइयो मनमोहन कुंवर कन्हैया, गाय बजाए लो। नहीं समझ में आ रहा है ज्यादा देर बैठना तो 10 बजे विदा कर देंगे, लेकिन हम ही गाय मार टेंशन है। देखन को आए यह वृंदावन की कुंजन कुंजन में हमारा कुंजन, वृंदावन की कुंजन कुंजन में हमारा कुंजन। भरोसा करिए आप लोगों के लिए पता नहीं कहां से ढूंढा करते चीज 3 घंटे में मुझे देख सुनाना है। और ये है वृंदावन की कुंजन कुंजन में हमारा कुंजन, ये वृंदावन की कुंजन कुंजन में हमारा कुंजन। नित गाए ओ नित गाए जइयो मनमोहन कुंवर कन्हैया, यह नंदगांव प्यारो है और बरसानो प्यारो है, यह नंदगांव प्यारो है और बरसानो प्यारो है, यह नंदगांव प्यारो है और बरसानो प्यारो है, यह नंदगांव प्यारो है और बरसानो प्यारो है। मुरली की कान सुनाए जइयो मनमोहन कुंवर कन्हैया, माँ तुझ सोदा रोवे और नंद बाबा भी रोवे, तेरी माँ तुझ सोदा रोवे और नंद बाबा भी रोवे, तेरी माँ तुझ सोदा रोवे और नंद बाबा भी रोवे, तेरी माँ तुझ सोदा रोवे और नंद बाबा भी रोवे। नेक माखन मिश्री खाए जइयो मनमोहन कुंवर कन्हैया, मनमोहन कुंवर कन्हैया उतारो दीपो भैया, मनमोहन कुंवर कन्हैया उतारो दीपो भैया। मुरली ब्रजमंडल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, वृंदावन की सुंदर गलियों में जा रहे हैं। भगवान की काली कमली को देख करके वृंदावन की झाड़ियों ने उस काली कमली को पकड़ लिया। उलझ गए उद्धव, ज्ञानी है, बृहस्पति के चेला है। सखियों ने पूछा कहाँ फंसे हो? तो बोले कमली में
झाड़ी में कमली फंसी जा रही है। तो बोले ना ये झाड़ी है ना ये कमली है। बोले फिर क्या है? बोले वृंदावन की गलियों गलियों में कृष्ण का प्रेम दिखता। अभी समझ में नहीं आया ज्ञानी महात्मा? ये भगवान कृष्ण की काली कमली से वृंदावन की झाड़ी पूछ रही है कि एक बार मेरे प्रेमी कृष्ण का पता बता दो। तो पता कहीं नहीं बता रहे, बताओ। ज्ञान खत्म हो गया उद्धव का, यही गई। जो बचा था उसको गोपियों ने समझा दिया। ये तो प्रेम की, बाबा कितने बढ़िया श्रोता है। और सही बात भी है। इतने दिन हो गए हमको इस कथा क्षेत्र में, आज तक हमारे पास नींव डालने की मुहूर्त पूछने वाले लोग आए, मकान बनवाने वाले आए, मुंडन करने वाले मुहूर्त। आदमी हर चीज का मुहूर्त पूछता है। शादी कब करें, मुंडन कब करें, छेदन कब करें, नींव कब खुदवाऊं, मकान कब डलवाऊं, स्लेब कब है। आज तक हमारे पास कोई नहीं आया। गुरुजी इनको प्यार हो गया है, मैं कौन सी डेट में अपना बात करूं। उसमें कोई मुहूर्त नहीं देखना, चाहे पित्तर हो, चाहे खडमास हो, चाहे संध हो, चाहे। गोपियां यही तो कह रही हैं कि ये तो प्रेम की बात है, कूदो बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात। ये भजन यहाँ वाले बढ़िया गा लेते हैं। जब गा लेते हैं जानते तो काम होती। उद्धव जी महाराज माता से मिले, पिता से मिले, पत्र दिया और निकुंज में जो विराजमान है माता राधा, उनसे मिले, हाल चाल लिया। ज्ञानी होकर गए थे, एक नंबर के श्रोता बन के लौटे हैं। ज्ञान का घमंड वहीं चूर चूर हो गया और लौटे। भगवान श्री कृष्ण वटवृक्ष के नीचे बैठे हैं। जब देखा उद्धव जी को आते हुए, उद्धव जी सामने खड़े हैं। भगवान दौड़ के गए, उद्धव ने कृष्ण को देखा और कृष्ण को देखते ही देखते उद्धव रोने लगे। और जैसे उद्धव रोने लगे, जमीन पर आंसू नीचे जा ही रहा था, कृष्ण ने जाकर हथेली में ले लिया। उद्धव ने कहा कृष्ण से कि मेरे आंसू धरती पर जाने क्यों नहीं दिया। महाराज घर में कोई बात 1 घंटे में बताने वाली नहीं है। इतने पढ़े लिखे लोग हैं, 1 सेकंड में पकड़ते चुंबक की तरह पट से। हाँ, कहते हैं कि उद्धव के आंख से जब आंसू टपकने वाला हुआ, धरती पर जा रहा था, भगवान ने धरती पर नहीं गिरने दिया। उद्धव जी ने पूछा कृष्ण से कि मेरे इन आंसुओं को धरती पर क्यों नहीं जाने दिया। अब ध्यान से सुनना। तो भगवान ने कहा उद्धव ये आंसू जरूर तुम्हारे हैं, लेकिन तुम्हारी आंखें मेरी गोपियों का दर्शन करके आ रही हैं। अगर दर्शन करने के बाद का आंसू धरती पर गिर जाएगा तो मेरी गोपियों का अपमान हो जाएगा। इसको मैं अपने हृदय पर धारण करता हूँ। भगवान कृष्ण ने गोपियों की अश्रुओं को हृदय पर धारण कर लिया। ऐसे भगवान नारद नीति में लिखा है कि प्रेम की जब पराकाष्ठा होती है तो वहां नारद जी उदाहरण देते हैं कि संसार में अगर कहीं प्रेम है धरती पर तो वो गोपियों का है। ये तो प्रेम की बातें हैं उद्धव। बृहस्पति जी के शिष्य का दिमाग खराब हो गया, पढ़ाई वढ़ाई खत्म, पोथी बंद, 1 नंबर के श्रोता। इस प्रकार से उद्धव का वृंदावन से गमन हुआ है और भगवान से मुलाकात हुई है, आनंद हुआ है। और इसके आगे की कथा में जरासंध 17 बार मथुरा पर चढ़ाई किया। भगवान ने हर बार जरासंध को वापस कर दिया, सेना मार दिया। मलेच्छों के राजा कालेवन, करोड़ों की संख्या में नारद जी के कहने पर वो कालेवन नाम का मलेच्छ मथुरा पर चढ़ाई किया। बलराम जी ने मलेच्छों की सेना को शांत किया। भगवान श्री कृष्ण उस कालेवन को लेकर के वहां कंदरा की तरफ जा रहे हैं, धौलागिरी नाम की गुफा में, जहां सतयुग से सूर्यवंश के एक राजा सो रहे हैं। युवनाश के पुत्र मानधाता के पुत्र मुचकुंद देवासुर संग्राम में युद्ध किए थे और बड़ी मदद किए थे देवताओं की। तब देवराज इंद्र ने इनको सोने का वरदान दिया था। और सोने का वरदान मतलब नहीं है सोने का वरदान, सो जाने का वरदान दिया था। आदमी समझ रहे कि ये कौन सा वरदान जो सोने के वरदान। और ये कहा था कि तुमको सोते से अगर कोई जगा देगा तो तुम्हारी आंखों की दिव्य प्रकाश से जगाने वाले के ऊपर पड़ेगा तो जल के रात हो जाएगा। तो मलेच्छों के राजा कालेवन को राजा मुचकुंद की दृष्टि के द्वारा शांत करवाया। भगवान ने मुचकुंद को आशीर्वाद दिया, मुचकुंद को अपने चरणों की भक्ति दिया, आनंद कर दिया। और इसके बाद 18वीं बार जब चढ़ाई करने लगा जरासंध मथुरा पर, तो भगवान वहां से
गए और समुद्र से 12 योजन धरती मांगा। 12 योजन माने बच्चों 48 कोस। अब गुणे 3 किलोमीटर आप लोग करो, कुछ तो करो। 12 कोस जमीन मांगा। विश्वकर्मा जी को बुलवाकर रातों रात मकान तैयार करवा दिया, सुंदर एक नगर तैयार किया जिसका नाम है द्वारिकापुरी। भगवान